गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू प्लस टू बायोलॉजी क्लास। आज इस वीडियो में जिस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को एक और नाम से जाना जाता है विच इज नोन एज एम्फीमेक्सिस। तो व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज दैट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन विच इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ gametes. Formation and fusion of gametes. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स बनते भी हैं और उनकी आपस में एक दूसरे के साथ फ्यूजन भी होती है। और अगर गैमेट्स बन रहे हैं दैट मीन्स सेक्स ऑर्गन्स आर आल्सो प्रेजेंट। सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट। जैसे कि हमने अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था जो हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे था, उसमें हमने देखा था कि सेक्स ऑर्गन्स आर एब्सेंट एंड द gametes are also absent. But in sexual reproduction, sex organs are present, and in these sex organs, male and female sex gametes are produced in respective sex organs. Now, let us come to the characteristics of sexual reproductions. जो हमने पिछले वीडियो में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी, हम देखेंगे कि इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स उससे बिल्कुल ऑपोजिट होंगी। तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ी थी कि उसमें सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, लेकिन हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्योंकि गैमेट्स बन रहे हैं, मेल और फीमेल गैमेट दोनों बनते हैं, तो इट इन्वॉल्व्स टू पेरेंट्स, मेल एंड फीमेल। इसमें दोनों ही पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, मेल और फीमेल पेरेंट्स की। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज बाइपेरेंटल रिप्रोडक्शन। बाइपेरेंटल रिप्रोडक्शन। Second characteristic of sexual reproduction is that the individuals formed after sexual reproduction are totally are not morphologically, not हम इसको totally नहीं बोलेंगे, are morphologically as well as genetically different from their parents. जैसा हमने asexual reproduction में पढ़ा था कि जो offsprings asexual reproduction के बाद बनते हैं they are morphologically as well as genetically similar to each other as well as to their parents. But in sexual reproduction the offsprings formed are morphologically as well as genetically different from morphologically and genetically different from each other and from their parents. और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारी होती है उस टाइम पे गैमेट्स बनते हैं और गैमेट्स में मियोसिस होती है। मियोसिस के टाइम पे क्रॉसिंग ओवर होता है और उसी की वजह से जो न्यू इंडिविजुअल्स हैं दे आर नॉट मॉर्फोलॉजिकली एज वेल एज जेनेटिकली सिमिलर टू देयर पेरेंट्स। नाउ लेट अस कम टू देयर थर्ड पॉइंट्स। यहाँ पे हमारे पास थर्ड पॉइंट में क्या आता है कि जितनी भी हमारे पास डिविजन्स होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने पढ़ा था कि ऑल द डिविजन्स आर माइटोटिक, but here the divisions are both mitotic as well as meiotic. Divisions are both mitotic and meiotic. जो जब हमारे गैमेट्स बनेंगे उस टाइम पे हमारी मियोसिस होगी एंड अदरवाइज हमारी माइटोटिक डिविजन्स ही चलेंगी। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या आता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इट इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है कि गैमेट्स बनते भी हैं और उनकी फ्यूजन भी होती है। फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। गैमेट्स बनेंगे भी, मेल और फीमेल गैमेट्स बनेंगे, उनके आपस में फ्यूजन होगी, एक सिंगल सेल जाइगोट बनेगा और जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा और उस एम्ब्रियो से हमारे पास नया इंडिविजुअल बनेगा। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज, क्योंकि ये यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में
जो हमारे पास न्यू इंडिविजुअल्स हैं, दे आर प्रोड्यूस फ्रॉम जर्मिनल सेल्स. सो दिस काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो नोन एज जर्मिनल रिप्रोडक्शन. इसे हम जर्मिनल रिप्रोडक्शन भी कहते हैं क्योंकि हमारे जो न्यू इंडिविजुअल्स हैं, दे आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम जर्मिनल सेल्स. एंड नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज it plays an important role in evolution. इसका इवोल्यूशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. वो क्यों है? क्योंकि इसमें गैमेट्स जब बनते हैं तो मियोसिस हो रही है. मियोसिस में हमारे पास क्या होता है? मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर होती है. क्रॉसिंग ओवर इज एक्सचेंज ऑफ segments. Exchange of segments between non-sister chromatids. और ये जो exchange of segments हैं, इनकी वजह से ही variations produce होती हैं. इन्हीं exchange of segments की वजह से या इसी crossing over की वजह से we are different from our parents. अगर ये crossing over नहीं होगी, we will be exactly morphologically as well as genetically similar to our parents, or we can say we will be carbon copies of our parents. So it plays very important role in evolution because of this meiosis. Next point is it is a slow method of reproduction. ये जो मेथड है रिप्रोडक्शन का या मल्टीप्लिकेशन का, इट इज़ अ वेरी स्लो मेथड. क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में गैमेट्स को बनने में टाइम लगता है, उनके फ्यूजन में टाइम लगता है, उसके बाद जाइगोट बनेगा, फिर एम्ब्रियो बनेगा, फिर उसके बाद न्यू इंडिविजुअल बनेगा. सो इट इज़ अ स्लो मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन. एंड द लास्ट नॉट द लीस्ट पॉइंट इज इट इज फाउंड इन हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो हायर प्लांट्स और हायर एनिमल्स में प्रेजेंट होता है. आई होप आपको आज का ये टॉपिक समझ आया होगा. तो आज के इस वीडियो में इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे. तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए. स्वस्थ रहिए.